अध्याय 19 साहसी स्वाति। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह स्वाति है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे स्वाति से बोलीं, स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। स्वाति सुंदर थी, वह चुप चुप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थीं, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गईं। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगीं और कुछ घूमने निकल गईं। स्वाति आज भी अपनी सहपाठिनों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप्प की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह भाग दलदल बना हुआ था। वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू, घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूं। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। स्वाति चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो, नीरू। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वह होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थीं। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थीं, पर तुम तो सच्ची मित्र निकलीं। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहाँ करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी।